15 अगस्त 1947 इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों को हमने भगा दिया और ये दिन देखने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। बट हमने सुना है और पढ़ा है कि दे दी आज़ादी हमें बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और ये संत हैं महात्मा गांधी। लेकिन रियलिटी में आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स जो आपकी और मेरी नज़रों के सामने हैं और जो आपसे और मुझसे छुपाए गए हैं। वो ये प्रूफ करते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। ऐसा झूठ जो हम पर लादा गया, हमें पढ़ाया गया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें आज़ादी मिली है। अगर ऐसा होता तो 1948 तक भारत सरकार के ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स पर ब्रिटिश के राजा के साइन नहीं होते। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल, चूहे की तादाद से बढ़ने वाले लोग, ये बोलकर उसने हिंदुस्तानियों को संबोधित किया। मिलियंस ऑफ पीपल को मार डाला। आज़ादी के बाद जब ये चर्चिल मरा तो इसके मरने पर भारत सरकार ने अपने झंडे नीचे कर लिए। ऐसा किस स्वतंत्र देश में होता है? ऐसे कई सारे शॉकिंग फैक्ट्स आज़ादी से जुड़े हुए आपको वीडियो के एंड तक सुनने को मिलेंगे एंड आई एम 100% श्योर आपने ये कभी नहीं सुने होंगे। अच्छा, ब्रिटेन एक इंसान से डरता था, उसकी हरकतों से भी डरता था और उसे अपना एनिमी मानता था। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल्स प्लान, इन सबको हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अगर इन सबको कवर किया तो एक फुली डेडिकेटेड सीरीज बनानी पड़ेगी एंड ट्रस्ट मी, कंक्लूजन यही निकलेगा जो आप इस वीडियो में सुनने वाले हो। और जो भी आप इस वीडियो में सुनोगे वो सब सच है, क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो और वीडियो कोई भी झूठा नैरेटिव सेट नहीं करता है। 1945 इंग्लैंड में जब लेबर पार्टी जीती और क्लेमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बना, दे सेड कि हम भारत को 1948 तक आजाद कर देंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये 1947 तक भी नहीं रुक पाए, आधे में इन्हें भागना पड़ा। इसका रीजन हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन इस आंदोलन को ब्रिटिशर्स ने इतनी बुरी तरीके से क्रश किया था, इतनी बुरी तरीके से क्रश किया था, सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट किया, प्रेस बंद, कांग्रेस को बैन कर दिया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और अंग्रेजी सरकार ने साफ ऑर्डर दिया था कि अरेस्ट नहीं करना है बल्कि मार मार कर अरेस्ट करना है। मतलब 1945 से पहले भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया था पूरे देश में। आज़ादी को लेकर कहीं कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था और जो चल रहा था वो इंटरनल था, इतना इम्पैक्ट नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। लेकिन दूसरी तरफ 1945 में INA, आजाद हिंद फौज, कोहिमा तक घुस आई और इस बात ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। लेकिन आजादी तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिली है, यही हमने पढ़ा है और यही हमें बताया गया है। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अंग्रेजों को हमने भगाया या ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, अगर हुई तो ये क्या हमने अपनी शर्तों पे कराई। ये सब समझने के लिए हमें 1914 में चलना पड़ेगा और एक बार गांधी जी की टाइमलाइन को देखना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट था गांधी जी के सत्याग्रहों का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। और अब आप वो सब सुनोगे जो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। गांधी जी जब भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने किया भारत भ्रमण और उसके बाद किए 3 सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। बस यही 3 आंदोलन गांधी जी जीते हैं। इसके बाद का खेल ही अलग है। रोलेक्ट एक्ट 1919, केवल शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, किसी को भी। इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया 6 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला हत्याकांड। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और हमारे गुलाम हिंदुस्तानियों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाई, क्योंकि रियलिटी ये थी कि पूरा भारत गुलाम था, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को तकलीफ थी, बाकी सब अंग्रेजों के गुलाम थे। अब जलियांवाला हत्याकांड पर अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया, हंटर कमीशन, और क्योंकि ये कमीशन ही अंग्रेजों ने बनाया था तो हंटर कमीशन ने दे दिया जनरल डायर को क्लीन चिट और ब्रिटिश एम्पायर का शेर घोषित कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो अब आप सुनोगे, ध्यान से सुनना। एक और समिति थी पंजाब में, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। इस समिति ने जलियांवाला हत्याकांड पर जनरल डायर को सिंह की उपाधि दी और सरोपा भेंट किया। सरोपा मतलब जो सर पर पगड़ी बांधी जाती है। इस प्रकार का दोगलापन था हिंदुस्तानियों का। तो इस कांड के बाद गांधी जी अगेन आंदोलन वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा को मानते हैं ना, और ये आंदोलन असफल रहता है। इसके बाद 1920 असहयोग आंदोलन। यहाँ पर भी चोरा चोरी जगह पर एक कांड हो जाता है। एक पुलिस स्टेशन को लोकल लोग फूंक देते हैं और उसमें अंग्रेजों को मार देते हैं। तो जैसे ही चोरा चोरी कांड हुआ, गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया, यह सबको पता है। लेकिन अगर नमक कानून तोड़ा तो ब्रिटिशर्स ने भी तो कुछ किया होगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने पेन पेपर ले करवाया एग्रीमेंट। ये नमक कानून जो तुमने तोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम नमक बना के बेचोगे। कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो नमक बना सकते हैं, वो भी अपने लिए, बेच नहीं सकते हैं। और जो टैक्स लगा है वो हटेगा नहीं, बस आगे इस टैक्स को और बढ़ाएंगे नहीं। ये थी नमक आंदोलन की रियलिटी। अब तक आपने पूरा पैटर्न देखा होगा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है अंग्रेजों को। अगर ब्रिटिशर्स की मेंटेलिटी पे फर्क पड़ता तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों ने मशीन गन रखकर गोलियां चलाई हैं।
अनाधुन लोगों को मारा है और इतनी मार मारी है, इतना मारा है कि कुछ ही दिनों में पूरे हिंदुस्तान से क्विट इंडिया मूवमेंट का एंड करा दिया। तो 1919 से लेकर 1942 तक अंग्रेजों की मेंटेलिटी पे सत्याग्रह का ये असर था, ये उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। अंग्रेज समझते थे जूते की भाषा, और ये बात 1945 तक सबको समझ आ चुकी थी, और जूते की भाषा में बात करते थे क्रांतिकारी और सुभाष चंद्र बोस, इसलिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एनिमी थे। और अब आप सुनोगे फ्रीडम की रियल स्टोरी जो देश से छुपाई गई। क्लेमेंट एटली आज़ादी के बाद 1956 में भारत आया। ये लखनऊ गया, मुंबई, कलकत्ता गए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि लखनऊ में वहाँ के मुख्यमंत्री समर्पण जी ने पूछ लिया कि गांधी जी के मूवमेंट का क्या फर्क पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। एंड एटली सेज आर्मी का रिवॉल्ट करना और बॉस का बाहर के देशों से अलायंस बनाना, ये रीजन था देश से जाने का, नॉट मिस्टर गांधी। ये बात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोल रहा है और इस बात का मेंशन उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। और बोस अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकलकर जर्मनी में मिलते हैं हिटलर से कि आप मेरी मदद करें मेरा देश आजाद कराने में, और हिटलर ने सपोर्ट किया। हिटलर कितना भी बुरा हो, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए बुरा नहीं था, उसने इंडिया के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया, जापान से मिलने के लिए बोला, और वहां पर मिली सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज। जर्मनी ने हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब जापान के साथ मिलकर आईएनए की फौज म्यांमार में घुसाई थी और मणिपुर हेडक्वार्टर बना लिया था, जहां पर इतने अंग्रेज मारे गए थे कि अगर कुछ दिन ऐसा ही हाल रहता तो बॉस 1945 में ही देश को आजाद करा लेते। अंग्रेजों के लिए कोहिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब्रिस्तान बन गया था। ऐसी हालत कर दी थी जापानियों ने और आईएनए की फौज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और नेताजी ने जर्मनी से बोल दिया था कि अगर मैंने देश आजाद कराया और जो भी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की चाकरी करते हैं इन सबको भी देखा जाएगा। ये सबसे बड़ा थ्रेट था उन लोगों पर जो भारत देश में भारतीय होकर अंग्रेजों की गुलामी करते थे। वो तो जापान पर परमाणु बम गिरा दिए, जापान ने सरेंडर कर दिया, और इस घटना के 7 दिन बाद नेताजी की प्लेन क्रैश में मरने वाली बात फैल गई। हालांकि टॉप लेवल पर ये सब जानते थे कि ये एक प्लान्ड स्टोरी है, नेताजी इज अलाइव, और यही सच था और यही सबसे बड़ा अंग्रेजों के लिए डर था, क्योंकि अंग्रेजों को अच्छे से पता था कि सुभाष चंद्र बोस जब भी गायब होते हैं ये कुछ ना कुछ कांड करते हैं। और नेताजी के कारण ही इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे उसमें रिवॉल्ट होने लगा, रॉयल इंडियन नेवल रिवॉल्ट 1946। और इस रिवॉल्ट को हमारे देश के टॉप लीडर्स ने सपोर्ट नहीं किया, और लेकिन ब्रिटिशर्स के समझ में आ गया था कि अगर आर्मी ने रिवॉल्ट कर दिया तो हम हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे ब्रिटिश एम्पायर भारत पर शासन करता था। और बोस के मरने की खबर आग में घी जैसा काम कर रही थी। ब्रिटिश इंडियन सैनिकों में और रिवॉल्ट हो रहा था। अंग्रेजों को डर इस कदर था कि इस टाइम पर उन्हें लगता था कोई भी सैनिक उन्हें कभी भी गोली मार सकता है, और ये सैनिक ना ही ब्रिटिशर्स के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। ये इम्पैक्ट क्रिएट किया था बॉस ने, और फिर भी हिस्ट्री से उनका क्रेडिट छीन लिया गया। अब कंक्लूजन पर चलते हैं और आइडियोलॉजी पर बात कर लेते हैं। 1919 से लेकर 1942 तक अहिंसा से अंग्रेजों में ये फर्क आया था कि उन्होंने 1 लाख से अधिक लोग मार डाले थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में। गांधी जी तो आर्मी रखने के भी खिलाफ थे कि किसी भी देश को अपनी आर्मी नहीं रखनी चाहिए, भारत को तो खासकर आर्मी नहीं रखनी चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर 1 महीने के लिए भी आपके स्टेट से, जिले से पुलिस को हटा दिया जाए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा? तो ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। और सारी अहिंसा का पार्ट हिंदुस्तानियों के लिए था। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को नहीं समझाया कि अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीत लें, हिटलर को भी समझाते। और गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे देश के सैनिकों से अपील की है कि वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ें। ये कैसी अहिंसा है? हम आज़ाद हुए 1947 में, और उस टाइम का कलकत्ता, आज का नहीं, उस टाइम का कलकत्ता, वहाँ 1952 तक चीफ जस्टिस अंग्रेज हुआ करते थे। ऐसा आपने किस देश में देखा है कि जिसने हम पर 200 साल शासन किया हो और आज़ादी के बाद वहाँ के लोग हमारे यहाँ टॉप पोजीशंस पर हों? तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि इनको हमने भगाया है? देखो, वीडियो का मोटिव था रियल स्टोरी को बाहर लाना। एक दिन हिंदुस्तान हमारी इस कुर्बानी को याद रखेगा, शायद समझ नहीं पाएगा,